नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का और आप देख रहे हैं केएनई न्यूज़। दोस्तों, इस वक्त 3 राज्यों में विधानसभा उपचुनाव होने जा रहा है। 13 नवंबर को वोटिंग होना है, लेकिन इस बीच सभी पार्टी दल के नेता अपने अपने चुनाव प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं। लेकिन मैं आपको इस वक्त 2 नेताओं के आपको नाम बताता हूं। दोस्तों, सबसे पहला नाम शिवराज सिंह चौहान और दूसरा नाम हेमंता बिस्वा शर्मा। दोस्तों, शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय मंत्री, हेमंता बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री। दोस्तों, शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी ने झारखंड में प्रभारी बनाया और हेमंता बिस्वा शर्मा को सह प्रभारी बनाया। लेकिन शिवराज सिंह चौहान झारखंड में नजर नहीं आते हैं। शिवराज सिंह चौहान झारखंड के चुनावी दंगल में गायब से हैं। पूरी कमान हेमंता बिस्वा शर्मा के हाथों में है और हेमंता बिस्वा शर्मा के आज मैं आपको 2 वीडियो दिखाऊंगा, सुनवाऊंगा भी और बताऊंगा कि किस तरह से दोहरे मापदंड की राजनीति भारतीय जनता पार्टी और हेमंता बिस्वा शर्मा करते हैं। हेमंता बिस्वा शर्मा बीजेपी के फायर ब्रांड नेता बनने की फिराक में है। उनको ऐसा लगता है कि हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा अगर कोई बने तो वो उनका नाम बने। हालांकि इस रेस में उनसे कई नेता भारतीय जनता पार्टी में अभी आगे चल रहे हैं। लेकिन दोस्तों, हेमंता बिस्वा शर्मा पूरी की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अपने आप को सियासी गुना गणित में बड़ा माहिर बताने वाले हेमंता बिस्वा शर्मा इस वक्त किस तरह से अपने ही आंकड़ों में उलझ गए, किस तरह से अपने ही स्टेटमेंट में उलझ गए हैं। दोस्तों, कोडरमा में उलझे एक मंच पर कैसे उलझे वो मैं आपको सुनवाऊंगा। सबसे पहले आप हेमंता बिस्वा शर्मा का पूरा ये भाषण, इस भाषण का ये हिस्सा सुन लीजिए। उसके बाद मैं आपको इसकी पूरी एक एक करके बातें बताऊंगा। संथाल परगना में 1951 में संथाल परगना का कुल आबादी था 23 लाख। 23 लाख आबादी का 20 लाख आबादी हिंदू और आदिवासी थे और उसमें उस समय संथाल परगना में खाली 2,19,000 मुसलमान थे। 2,19,000 मुसलमान का कितना बेटा बेटी हो सकता है, अब हिसाब लगाइए। आज संथाल परगना का हालत क्या है? संथाल परगना का हालत हिंदू 90% से घट के 67% हो चुका है और मुसलमान 10% से बढ़ के आज मुसलमान का आबादी 40% का लगभग हो चुका है। दोस्तों, हेमंता बिस्वा शर्मा क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम की आबादी के आंकड़े झारखंड के लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, जिसमें उनका ये कहना है कि हिंदुओं की जो आबादी है वो 67 यानी 67 है और मुस्लिमों की आबादी 40 पर हो गई है। मुस्लिमों की आबादी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, हिंदुओं की कम तेज़ी से बढ़ रही है। हिंदू घटते जा रहे हैं, मुस्लिम बढ़ते जा रहे हैं। आंकड़ा क्या बता रहे हैं? 67 और 40 का अब इन दोनों को जोड़ लीजिए, यानी 107 107 यानी 100% से ऊपर जाकर वह 107 पर चले गए। 67 पर और 40 पर यह हेमंता बिस्वा शर्मा ने बताया और वो ये चिंता जाहिर कर रहे हैं कि झारखंड में मुस्लिमों की आबादी कैसे बढ़ रही है और क्यों बढ़ रही है, किस तरह से बढ़ रही है, ये हेमंता बिस्वा शर्मा कह रहे हैं। हिंदू मुस्लिम के पूरी तरह से चुनाव में झोंक देना है कि हिंदू मुस्लिम करो तभी झारखंड में फायदा मिलेगा। धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाओ, धर्म के नाम पर लोगों को बरगलाओ और उनको बताओ कि देखिए किस तरह से मुस्लिम आबादी बढ़ रहे हैं। कुछ ऐसा ही लोकसभा चुनाव में भी हो रहा था, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलसूत्र छीनने की बातें कर रहे थे, जब प्रधानमंत्री ये कह रहे थे कि आपका हिस्सा छीनकर उनको दे दिया जाएगा जिनके ज़्यादा बच्चे हैं। तो खैर, अब बात झारखंड चुनाव की है, तो हेमंता बिस्वा शर्मा इस तरह से चीज़ों को कर रहे हैं और दूसरी तरफ उनको मुस्लिमों का वोट भी चाहिए। तो जब वह अपनी भाषा, अपनी सभा के बाद लोगों से मिलते हुए जा रहे थे तो उन्होंने एक मुस्लिम बच्चे से हाथ मिलाया, उसकी बीमारी को देखा और बाकायदा एक्स पर उन्होंने लिखा, उस मुस्लिम बच्चे का नाम लिखा, उसका अपना भांजा बताया
और कहा कि इसके इलाज की व्यवस्था हम लोग करेंगे। वो बात करते हुए भी नजर आ रहे हैं। नीरा यादव के साथ ये कौन सी राजनीति है? जब आप मंच पर होते हैं तो आप हिंदू मुस्लिम इनको लड़ाने की, आपस में दूरियां लाने की, खाई पैदा करने की बात करते हैं, आबादी की बातें करते हैं कि किसकी कितनी आबादी बढ़ गई। और जब आप मंच से नीचे उतरते हैं, जब आप लोगों के बीच में जाते हैं, क्योंकि आपको मुस्लिम वोट्स भी चाहिए। आप जानते हैं कि झारखंड के तमाम हिस्से ऐसे हैं जहां आप मुस्लिम वोटर्स के बिना जीत नहीं सकते। तब आप कहते हैं कि हम इनके इलाज की व्यवस्था करेंगे, यानी मंच पर आप दूरियां पैदा करते हैं, नीचे आकर आप अपना ये दिखाते हैं कि आप उनके सगे हैं। ये कौन सी राजनीति है? आखिर आप किस राजनीति में देश को झोंक देना चाहते हैं? तो दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप एक बार हेमंता बिस्वा शर्मा का कैलकुलेशन फिर से सुनिए, और उस कैलकुलेशन को सुनने के बाद तुरंत बाद मैं आपको वो वीडियो भी दिखाता हूं जिस वीडियो में वो मुस्लिम बच्चे से मुलाकात कर रहे थे, तमाम लोगों से मुलाकात कर रहे थे। संथाल परगना में 1951 में संथाल परगना का कुल आबादी था 23 लाख। 23 लाख आबादी का 20 लाख आबादी हिंदू और आदिवासी थे, और उसमें उस समय संथाल परगना में खाली 2,19,000 मुसलमान थे। 2,19,000 मुसलमान का कितना बेटा बेटी हो सकता है? आप हिसाब लगाइए। आज संथाल परगना का हालत क्या है? संथाल परगना का हालत हिंदू 90% से घट के 67% हो चुका है, और मुसलमान 10% से बढ़ के आज मुसलमान का आबादी 40% का लगभग हो चुका है। कैसे क्या हुआ? ठीक है, तुम्हारा नाम क्या है? सहील आलम। मेरा इसका ट्रीटमेंट करने से 2 दिन में ठीक हो जाएगा। इसका नाम एड्रेस लेके मुझको देना। सहील आलम है उनका नाम। चलिए आइए। क्या खबर बाबा? ठीक है ना? अब दोस्तों, आप खुद सोचिए। अब मुझे ऐसा लगता है कि ये 2 वीडियो बताने के लिए ही काफ़ी है कि कथनी और करनी का फर्क कितना होता है, क्या होता है। दोस्तों, दोहरे मापदंड की राजनीति क्या होती है? लोगों को बरगलाना, भड़काना, अपने वोट वसूलना, इस तरह की राजनीति क्या होती है? हेमंत सोरेन को हराने के लिए, हेमंत सोरेन को सत्ता से बेदखल करने के लिए शिवराज सिंह चौहान, हेमंता बिस्वा शर्मा और भी न जाने बीजेपी के कितना नेता दूसरे राज्यों से झारखंड में डेरा डाले हुए हैं। लेकिन फिर भी आप झारखंड मुक्ति मोर्चा को, यानी कांग्रेस को, हेमंत सोरेन को, कल्पना सोरेन को हिला नहीं पा रहे हैं। तो आप हिंदू मुसलमान की राजनीति करते रहिए, करते हैं। जनता को विकास के नाम पर वोट डालने दीजिए, शिक्षा के नाम पर वोट डालने दीजिए, बेरोजगारी के मामले पर वोट डालने दीजिए, महिला सुरक्षा के नाम पर वोट डालने दीजिए, बच्चों के भविष्य के नाम पर वोट डालने दीजिए। दोस्तों, 2014 से लेकर 2019 तक झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। 2014 से लेकर अब तक केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तब आपने झारखंड के बारे में उस वक्त नहीं सोचा, और आज आप इस तरह की राजनीति कर रहे हैं। तो दोस्तों, हेमंता बिस्वा शर्मा के ये जो स्टेटमेंट्स हैं और ये जो दोनों वीडियो आपने देखा, इन पर आपकी क्या राय है? आप इन पर क्या सोचते हैं? आप जो भी सोचते हैं, आपकी जो भी राय है, आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ज़रूर बताइएगा। तो फिलहाल दोस्तों, इस खबर में इतना ही। फिर मिलेंगे अगली खबरों के साथ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।